और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से बुंडू नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने शिष्टाचारी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस मौके पर मंत्री सुदेव कुमार और विधायक विकास कुमार मुंडा भी मौजूद रहे। अब भवनाथपुर थाना परिसर में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी रजनी रंजन ने की, जिसमें दोनों समुदाय के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि क्षेत्र में दोनों त्योहार शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाएंगे। अधिकारियों ने अपील की है कि रमजान के दौरान किसी पर भी जबरन रंग ना लगाए जाए और अफवाहों से दूर रहे। पुलिस ने साफ किया है कि हुड़दंग मचाने वाले और सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। और एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टैंकर कार को काफी दूर तक घसीटते ले गया। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखने वाले के मुताबिक कार सड़क किनारे खड़ी थी, तभी टैंकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार टैंकर में फंस गई और चालक को इसका पता ही नहीं चला। और राहगीरों के शोर मचाने पर पुलिस ने टैंकर को रुकवाया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। रोका है, उसमें देखा गया था आदमी भी नहीं था कार में, और ट्रक वाला तो गाड़ी रोक के भाग गया। घायल भी हुआ है? घायल तो हुआ है, लेकिन आदमी उस टाइम में आदमी नहीं था रोका है। कोई आसपास का भी नहीं देखा कि यहाँ पर आदमी था। में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने समरनालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और तुरंत नजदीकी पुलिस को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बच्चा चोरी की अफवाह में किसी के साथ मारपीट करना अपराध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। जी, विभिन्न जिलों से समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसमें कि निर्दोष व्यक्तियों को बच्चा चोरी की अफवाह में ग्रामीणों के द्वारा या शहरवासियों के द्वारा मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। उसी को लेकर आज हम लोगों ने इस जागरूकता रथ को रवाना किया है, ताकि लोग जागरूक हों कि अगर ऐसी सूचना मिलती है उनको कि कोई बच्चा चोर आया है या किस तरह से बच्चा चोरी की घटना होने वाली है, तो उसको संबंधित पुलिस थाने में खबर करे, कानून को अपने हाथ में ना ले, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को के साथ मारपीट ना करे। संबंधित प्रशासन को, प्रशासनिक पदाधिकारी को, सीओ को, वीडियो को, संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करें, ताकि वो लोग प्रशासनिक तौर पर चीज़ों को हैंडल करें और निर्दोष व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। इसी उद्देश्य से आज जागरूकता को रवाना किया। धन्यवाद। जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर कड़ा विरोध जताया है। और इस हमले के बाद हुए संयुक्त हवाई हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खamenei की मौत की खबर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुलिस सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाए और विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि एक को मारने से कई दिल टूटे हैं और खamenei जैसे लोग हर घर की याद बनकर रहेंगे। और समुदाय ने कैंडल मार्च कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्थानीय पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुरक्षित रखने का रवैया अपनाया। हम ये बोल रहे हैं कि एक हुसैनी को मारेंगे, हमारे घर से हर एक बच्चा हुसैनी है। ये हर बच्चा हमारे घर का हुसैनी निकलेगा। ये इंसानियत के कातिल है, इंसानों को कत्ल करने वाले हैं। ये किसी के इनके ऊपर लानत है, बेशुमार लानत है। ये एक हुसैनी को मारेंगे, हमारा हर बच्चा हुसैनी बनेगा, हर बच्चा खामेनेई बन के निकलेगा। आज ये एक हुसैनी को खामेनेई को मार के समझ रहे खुश है। हमारा हर एक बच्चा जो है वो खामेनेई है और सब इसी तरह से इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे। हम सब हुसैनी हैं, हुसैनियत जिंदाबाद है।
और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसे लेकर रांची में भी एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के झारखंड इकाई की ओर से चर्च रोड के पास से मस्जिद से जुलूस निकाला गया जो करबला चौक पर समाप्त हुआ। लोगों ने खamenei की तस्वीर ले रखी थी और उनकी हत्या के खिलाफ नारे लगाए गए। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड इकाई के अध्यक्ष मौलाना सैयद तहजीबुल हसन रिजवी ने कहा कि खamenei की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहादत हुई है और मैं यकीन करता हूँ कि खामनाई की शहादत रहेगा नहीं जाएगी। ईरान इंशाअल्लाह अपने मकसद में फातेह होगा और ये अमेरिका इस्राइल का सवाल यकीनन तय है। और इमाम खामनाई कहा करते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं हक पर मरूंगा, सच्चाई पे मरूंगा, सच्चाई पे जान दे देना ये शहादत है, हलाकत नहीं है। खामनाई हलाक नहीं हुआ है, शहीद हुए हैं। और खबर पटना से है। मरकज़ी इदारा शरिया के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियालवी ने ईरान और फ़लस्तीन के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत और ईरान के रिश्ते सदियों पुराने और मजबूत रहे। उनका आरोप है कि इजराइल और अमेरिका फ़लस्तीन और ईरान पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कुछ देशों को परमाणु ताकत रखने का अधिकार है तो ईरान को क्यों नहीं। और बलियावी ने कहा कि दुनिया इस समय दो हिस्सों में बटी दिख रही है और आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा। कि आज से नहीं, सदियों से पहले भारत का ईरान के साथ अटूट रिश्ता रहा है और हर उस बुरे वक्त में भारत के ईरान ने अपना होने का सबूत भी दिया है। और इस्राइल के बारे में तो क्लियर कट है, हमारे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सेलिब्रिटी इस्राइल से अपना कोई रिश्ता नहीं रखा, यहाँ तक के देश के लिए। और जो न्याय की बात है वैसी दिल्ली के रामलीला मैदान में सरदे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण है उन्होंने तो साफ कहा है ना कि इस्राइल ने कब्जा कर रखा है फ़लस्तीन को, वो ज़मीन अरबों की है, छोड़नी होगी। तो ये बरसों से इस्राइल अमेरिका के माध्यम से दादागिरी कर रहा है। बलरामपुर में पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना नगर क्षेत्र का भ्रमण कर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। और गश्त के दौरान उन्होंने दुकानदारों, नागरिकों और राहगीरों से संवाद किया और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। महोदय ने संवेदनशील स्थानों पर सतर्क और भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं। और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सैदपुर नाले का औचक निरीक्षण किया और मानसून से पहले इसे समय पर पूरा करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि काम समय पर हो जाने से लोगों को सुविधा होगी और मानसून के समय जल भराव जैसी स्थिति से राहत मिलेगी।